आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय सियासत में एक बड़ी करवट होगा। हालांकि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने टीएमसी के कांग्रेस में विलय की खबर को महज एक अफवाह करार दिया है। टीएमसी विधायक दल और संसदीय दल में कानूनी तौर पर कोई टूट नहीं है, भले ही नेता जाकर कह रहे हों या मीडिया जो कह रहा हो, लेकिन कानूनी तौर पर सारे विधायक और सांसद आज भी टीएमसी के साथ हैं। मीडिया पर फर्जी प्रचार चलाया जा रहा है। इस प्रचार की हवा खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने निकाली है, जो कि टीएमसी के सांसद हैं। क्या कुछ कहा है शत्रुघ्न सिन्हा ने, पहले आपको वो सुनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ऐसे भी लोग कहते हैं अगर जहाज डूबता है, हालांकि मैं ममता जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, ममता जी ने फिर से पुनरुत्थान की है। फिर से वो स्ट्रीट फाइटर है, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री है। वो आज उन्होंने बहुत कुछ साबित करके दिखा दिया है। आज की घड़ी में भी ममता जी के पास 41% से ज्यादा वोट्स हैं। उनके पास जबरदस्त समर्थन है। हो सकता है कुछ कारणों से, किसी खास कारण से, क्या कुछ भय से या कुछ डर से या लालच से या प्रलोभन में कुछ लोग साथ छोड़ रहे हो, या उनकी अपनी मजबूरी होगी साथ छोड़ने की। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ममता जी के साथ हूं। मैं 3 लाइन व्हिप कहना चाहूंगा अपने बारे में, जो मैंने ममता जी को भी कहा था। और 3 लाइन व्हिप यह है कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं। मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाए। तो सुना दोस्तों आपने, शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि वो टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे। लेकिन मीडिया क्या दिखा रहा है? पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्पीकर ने भी अब तक किसी को भी नेता विपक्ष नहीं माना है। विधानसभा से नेता विपक्ष का नाम कोई नोटिफिकेशन विधानसभा से जारी नहीं हुआ है। रुद्रतो बनर्जी, जो खुद को विधानसभा का नेता विपक्ष होने का दावा कर रहे हैं, वो टीएमसी से निकाले गए विधायक हैं। डिप्टी लीडर संदीपन साहा को भी टीएमसी से निकाला जा चुका है। पार्टी से निकाला गया विधायक या सांसद अनअटैच्ड कहलाता है, और अगर वो किसी भी पार्टी में ज्वाइन करता है तो उसकी विधायकी या सांसदी खारिज हो जाती है। एंटी डिफेक्शन लॉ को आप अभी साइड में रखें अभी, लेकिन जो चीजें हो रही है उस पर नजर डालें। अगर 59 टीएमसी विधायक रुद्रतो बनर्जी के साथ हैं, रुद्रतो बनर्जी को असली टीएमसी होने का उनका जो दावा है, तो उन्हें यह दावा चुनाव आयोग में पेश करना चाहिए। रुद्रतो सिर्फ बीजेपी के माइंड गेम का एक गुर्गा है, एक पैदा है, और यही हालत लोकसभा और राज्यसभा में भी है। पूरा फ्रॉड और मीडिया का फर्जी प्रचार चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में भी टीएमसी के किसी भी सांसद या सांसदों ने अलग टीएमसी गुट बनाने की नोटिस नहीं दी है, क्योंकि यह नोटिस देते ही उनकी सांसदी चली जाएगी। लोकसभा में फर्जी टीएमसी बीजेपी के साथ रहेगी और विधानसभा में विपक्ष रहेगी। यह कैसे मुमकिन है? और सबसे अहम बात, अगर टीएमसी टूटती भी है तो अलग टीएमसी ब्लॉक नहीं बन सकता। टूटे हुए विधायकों को बीजेपी में विलय करना जरूरी है, वरना सबकी विधायकी सांसदी चली जाएगी। क्या बंगाल में टीएमसी के 59 विधायकों और लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को बीजेपी अपने में विलय करवा लेगी? बीजेपी इन विधानसभा लोकसभाओं से फिर बाद में किसको टिकट देगी? बीजेपी के खुद के लोग क्या नाराज नहीं होंगे?
जिन्हें बीजेपी बांग्लादेशी, देशद्रोही और चोर कहती थी, आज सीएम शुभेंदु उन्हीं चोरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। खुद शुभेंदु अधिकारी नारदा स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और बीजेपी शुभेंदु को चोर कहा करती थी, और आज उसी शुभेंदु को बीजेपी ने बंगाल में मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं अगर कांग्रेस और टीएमसी का विलय होता है तो किसी भी सांसद के लिए इस्तीफा देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और उपचुनाव में जाने की मजबूरी होगी। हालांकि विधायक दल चाहे तो महाराष्ट्र में शिंदे की तरह खुद को अलग कर सकता है, मगर उस सूरत में भी फिर से उस पार्टी का नाम टीएमसी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ विलय के बाद टीएमसी खत्म हो जाएगी। ऐसे में टीएमसी के बैनर पर जीते इन विधायकों की मजबूरी होगी कि वो बीजेपी में विलय करें, और अगर ये विधायक बीजेपी में जाते हैं तो कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि सब के सब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सहारे जाने लगे हैं। अब सभी विपक्षी पार्टियों को अब यह एहसास हो चुका है कि बीजेपी से अगर मुकाबला करना है तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के सिवा नहीं हो सकता। हर जगह तोड़फोड़ करने वाले मोदी शाह का पैंच जो है वो बंगाल में फंस चुका है। अगर बंगाल में विलय के पहले या बाद में टीएमसी को तोड़ा गया तो 59 विधानसभा और 20 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना तय है। महाराष्ट्र में सरकार टूटी थी और बंगाल में विपक्ष टूटने की बात है। विपक्ष को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। वैसे मोदी शाह संविधान की धज्जियां उड़ाने के तो मास्टर हैं, इसमें महारत हासिल है इन दोनों को। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने हमारा नंबर दे रखा है, हमें आपके सहयोग की, आपके समर्थन की सख्त जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें, और डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन बटन की लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।